हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो जी हाँ, रूही के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि रूही के पास उसके एक पुराने फ्रेंड का कॉल आ जाता है, मतलब कि सिद्धार्थ। लेकिन उस वक्त रूही का जो फ़ोन है वो जिया के पास होता है, तो सिद्धार्थ जिया से कुछ ऐसी बातें कहता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो जिया उसको उसी की टोन में जवाब दे रही होती है, लेकिन इसी बीच सिद्धार्थ उससे कहता है कि उसने गिफ्ट भिजवाया है जो रूही को मिल गया होगा। और जब जिया ये सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो तुरंत ही भागते हुए हॉल में आ जाती है। लेकिन इसी बीच वो किसी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर चला जाता है। तो रूही उसके पास आती है और उसे समझाती है, उसके साथ बैठती है और बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें करती है ताकि उसका मूड पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि जब वो आई थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, फिर सडनली इतना ज़्यादा गुस्सा, पता नहीं क्यों। लेकिन वो जिया को समझा ही देती है। वैसे तो जिया खुद ही समझ जाती है, क्योंकि उसे रूही के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना था और ना ही सिद्धार्थ का कहीं पे भी जिक्र करना था। तो रूही के सामने ऐसे दिखाती है ना, हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो अब सीधे ही सिद्धार्थ से मिलने के लिए जाती है। तो अब जिया सिद्धार्थ को कैसे संभाली समझाएगी वो तो बाद में बता दूंगी। फ़िलहाल तो आज के दिन को ख़त्म करते हैं और इवनिंग में रूही जो होती है वो जिया के पास कॉल करती है कि उसे आने में काफ़ी लेट हो जाता है, मतलब कि 7 बज जाते हैं और अभी तक जिया का कुछ भी पता नहीं होता। जिसकी वजह से रूही का तो पारा चढ़ रहा होता है ना, उसे तो इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि यार ये इंसान मेरी कभी कदर नहीं करता है। सुबह से शाम हो गया, ना बात करने को तैयार है, ना फ़ोन उठाने को तैयार है, ना खुद घर आया है। इसके बिना मेरा दिल नहीं लगता, और ये है कि मेरा दिल लेकर के कहीं और छुप गया। अगर ये ऐसी हरकतें करी ना, मैं चली जाऊंगी मेरे घर। बात इनके लिए यहाँ पर आई हूँ, और ये है कि इन्हें मेरे लिए टाइम ही नहीं है, मैं चल जाऊंगी मेरे घर। तो रूही जो होती है वो आपस में, मतलब अपने मन में ही ऐसे बड़बड़ कर रही होती है कि इतने में जिया की जो मम्मा है वो वहाँ पे आ जाती है। और रूही से कहती है क्या हो गया, तुम अपने आप से क्यों बातें कर रही हो रूही। तो रूही कहती है मम्मी आपकी बेटी बहुत बुरी है, इसको कोई कदर ही नहीं है किसी की, किसी के प्यार की तो इसको कोई वैल्यू नहीं है ना। तो उसकी मम्मी को ऐसे रहती, अच्छा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो। तो भी कहती है अरे मम्मी क्या नहीं किया इन्होंने, सुबह से शाम हो गई है, ना खुद का पता है और मेरा दिल का लापता कर रखा है इनने। तो जिया की मम्मी बोलते हैं हाँ तो फ़ोन कर लो उसे। तो कहती मम्मा मैंने फ़ोन किया है, लेकिन ये है कि फ़ोन उठा ही नहीं रहे। एक बार फ़ोन उठा लेंगे बता देंगे कहाँ पर है तो क्या हो जाएगा। सुबह से गायब है, और मैंने ऑफिस में फ़ोन किया था नहीं गए हैं ये, और पता नहीं कहाँ पर है ये। और आपको पता है खुद ने सुबह से मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया है। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ भाई काम कर रही होगी तो तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो रूही। तो रूही जाए फिर जिया की मम्मा के मतलब है ना थोड़ा सा इमोशनल वाला फेस बना लेती है। मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा इनके बिना, ये समझते क्यों नहीं है। मैं यहाँ पर क्या इनके घर में कैद होने के लिए आई हूँ, मैं इनके लिए आई हूँ। और ये है कि इन्हें फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत होती है तो गुस्सा होता है, गुस्सा होता है तो प्यार नहीं होता है। ऐसे ना इनके ऊपर ना मैंने सही कहा था ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए, रेड ग्रीन येलो। ग्रीन सिग्नल में जाओ, रेड सिग्नल में मत जाओ, और येलो सिग्नल में देख के जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा फ़िलहाल कौन सी लाइट ऑन है। तो अब जिया की मम्मा को और हंसी आ रही होती है ना कि क्या बोले जा रही हो रही तुम। तो ये कहती मम्मा मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे बस इनकी याद आ रही है, ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। आप फ़ोन करो, क्या पता मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे ना, आप फ़ोन कीजिए। तो अब जिया की मम्मा जो है वो फ़ोन करती है, बट जिया उनका फ़ोन भी नहीं उठाती है। तो ये कहती मम्मी मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है, ये बहुत बुरे हैं। लेकिन इतने में रूही की मम्मा का कॉल आ जाता है ना। तो कहती मम्मा मैं मेरे घर जा रही हूँ, मुझे इनसे बात नहीं करनी है। तो जिया की मम्मा बोलती है अरे अरे रूही इतनी इतनी सी बातों के लिए कौन घर छोड़ के जाता है। तो कहती मम्मी अब आप शुरू मत हुई है, वैसे ही वो खुद ख़त्म हो चुकी है और आप शुरू हो रहे हो। मैं नहीं रुकने वाली यहाँ पर किसी भी कीमत पर, ये इंसान को मेरी कदर ही नहीं। अब जब इसको कदर होगी ना मैं तभी इस घर के अंदर आऊँगी, वरना मैं नहीं आऊँगी। इनको तो कदर ही नहीं है मेरे प्यार की, कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़रों में। इनको तो बस अपना काम दिखता है, खुद की चीज़ें दिखती है, दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कोई इज्जत नहीं है मम्मी मेरी इस घर के अंदर। फ्रेम बना करके टांग रखा है इस इंसान ने मुझको। मैं जा रही हूँ, घर छोड़ के जा रही हूँ मम्मा, मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोको। तो जिया की मम्मा बोलती नहीं बेटा मैं नहीं रोक सकती हूँ ना तुम्हें, मैं कैसे रोक सकती हूँ। रूही कुछ चाहेगी और मैं रोक जाऊँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तुम्हारा मन करे वो कर लो बेटा, कोई बात नहीं। तो रूही कहती हाँ मम्मा मैं सच बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और इसको बोल देना मेरे पीछे नहीं आए, मुझे मनाने की भी कोशिश ना करे। तो जिया की बोलती हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल दूँगी। रूही यहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्से में गई है और बिल्कुल उससे बात भी मत करो। तो कहती नहीं नहीं मम्मी ऐसे नहीं कि बात भी मत करो, आप उनको ऐसे बोलना कि वो मुझे मनाएं, मेरे लिए मेरे घर आए,
मैं इनसे नाराज़ होकर जा रही हूँ मम्मी, इन्हें छोड़ के थोड़ी ना जा रही हूँ। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ बेटा ठीक है ठीक है। तो फिर मैं उसको क्या बोलूँ कि वो तुम्हें बना के आए या कैसे? तो वो कहती मम्मी आप तो उन्हें बस इतना बता देना, अपने आप देख लेंगे, और आप कुछ मत कहना कि बना के आओ ये ऐसे करके आओ। मैं भी तो देखती हूँ ये मेरे बिना रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, वैसे तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन है भी तो घमंडी से कहेंगे जैसे गई है वैसे ही आ जा, गई भी तो अपने पैरों से, आ भी जा अपने पैरों से। लेकिन मैं नहीं आऊँगी, मैंने भी कसम खा ली, ये जब तक आएंगे नहीं तब तक इनसे नाक ना रगड़वा दी ना इनकी कि चुपचाप, तब तक मैं भी नहीं आने वाली इस घर के अंदर। तो जिया की मम्मी से ऐसे देख रहे थे, देख रही जो रुई कहती मम्मी ऐसे कहने का मतलब है कि मतलब जब तक इन्हें अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो जाती ना कि इनकी गलती है और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वो ऐसे, तब उसकी मम्मा जो है वो अपना सर पकड़ लेती ना, बेटा एक काम करो तुम कल चली जाना। तो कहती मम्मी कल तो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, ये आ करके मना लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं तो आज जाऊँगी, अभी जाऊँगी, इसी वक्त जाऊँगी, और मैं भी देखती हूँ इन्हें मेरी याद कब आती है और कितनी देर में आती है। एंड उसके बाद रुई जो होती है वहाँ से चल जाती है। अब जिया की मम्मा ये सोच रही थी कि क्या ही है, इन दोनों ने शादी करके गलती तो नहीं करी, जिस हिसाब से लड़ते रहते हैं ना, अरे तौबा। खैर मैं क्या कर सकती हूँ, जिसकी है वही देखेगी आ करके। सो उसके बाद तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जिया जो होती है वो सीधे घर आ जाती है। लेकिन जब वो अपना फ़ोन देखती है कि रुई की इतनी सारी कॉल्स है, उसकी मम्मी की भी है, तो वो सोचती है कि यार फ़ोन नहीं करूँगी, जा करके मिल ही लेती हूँ। तो जैसे ही घर के अंदर जाती है तो वहाँ पे वो सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाती है। तो उसकी मम्मी बोलती है आ गए आप? तो जी कहती है अरे मम्मी आप इतनी अच्छे तरीके से मुझसे कैसे बात कर रहे हो, क्या हो गया? आपकी मुस्कुराहट थोड़ी सी अजीब सी है, क्या हुआ है? तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, एक काम करो तुम अभी अभी आई हो ना? तो जी कहती है हाँ जी बिल्कुल, और आपका फ़ोन था तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे मिल लेती हूँ, कहिए। तो उसकी मम्मी बोलती मुझे तो कुछ नहीं कहना था, रूही को कहना था, लेकिन तुमने उसका फ़ोन नहीं उठाया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम जाओ चेंज वगैरह तो कर लो। तो जी कहते हैं हाँ लेकिन वो खुद कहाँ है? तो उसकी मम्मी बोलती खुद कहाँ है, तुम्हें नहीं पता? तो जी कहते हैं मुझे कैसे पता होगा मम्मा, मैंने उसका फ़ोन थोड़ी ना उठाया था, और मैं कुछ काम कर रही थी। अब बताओ रूम में है ना वो, मैं जा रही हूँ। तो जिया जो होती है वो जा रही होती है, तो उसकी मम्मी बोलती है रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, वो तुझे रूम में नहीं दिखेगी तो फिर तुझे गुस्सा आने लग जाएगा। तो जिया कहती मम्मी आप कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, रूही रूम में नहीं है, क्या हुआ, यहीं कहीं है, आयशा या संजू के साथ है? तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं नहीं बेटा वो उनके साथ भी नहीं है, एक्चुअली वो तुमसे नाराज़ होकर के अपने घर चली गई है। तो जिया के हाथ में जो कोट होता है वो सीधे नीचे गिर जाए, क्या मैंने क्या कर दिया वैसा जो मुझसे नाराज़ होकर के चली गई वो? तो उसकी मम्मी बोलती है मुझे क्या पता भाई क्यों नाराज़ होकर चली गई, तुम्हें पता, तुम उसका फ़ोन नहीं उठा रही हो, उसे टाइम नहीं दे रही हो, उससे बात नहीं करती हो, उसकी केयर नहीं करती हो, ये और वो। तो जिया कहती मम्मी आपको किसने बोल दिया ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिया की मम्मी बोलती है भाई ऐसा सब कुछ कहना तो रूही का है, उसने साफ साफ कही है, तुम उसको टाइम नहीं देती हो, बात नहीं करती हो, मिस नहीं करती हो, और बहुत कुछ। तो जी कहती मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो कहाँ है, घर क्यों गई है वो, मुझे समझ नहीं आता है। आज ही तो बस मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया पूरे दिन में, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा। तो उसकी मम्मी बोलती भाई मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो पता है वो गई है, तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम देखो तुम्हें क्या करना है। तो जो होती है वो वापस से घर के बाहर चली जाती है और गाड़ी निकाल के कहती है अरे यार इस लड़की का क्या करूँ मैं, एक बार इसका फ़ोन क्या नहीं उठाया, इसने तो मेरी ज़िंदगी में इसने बड़ा बवाल कर दिया, नाराज़ होकर के घर चली गई। अरे यार मैंने किसके साथ कौन सा ऐसा क्या ही कर दिया है, आज इसका फ़ोन ही तो नहीं उठाया था, इतनी सी बात के लिए घर छोड़ के कौन जाता है यार, ऊपर से मम्मी को मेरे बारे में क्या क्या बोल के गई है, ये क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। और गई तो गई, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज तो डाल सकती थी ना, मुझे बोल देती कुछ ज़रूरी है, मैं अपने आप फ़ोन कर लेती, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार तुम क्या यार रूही कब सुधरोगी तुम, उसको क्या बोल रही हो, खुद को बोलना चाहिए जी, कब अक्ल आएगी तुझे, तुझे पता है वो ऐसी है, फिर भी तेरे अक्ल नहीं है, फ़ोन तो कर उसको, देख वो तेरा फ़ोन उठाती भी है कि नहीं उठाती। तो जिया जो होती है फिर रूही को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन इस बार रूही फ़ोन नहीं उठा रही होती है, और जिया फ़ोन करते करते फाइनली रूही के घर तो पहुँच जाती है। और अब वो गाड़ी में बैठे बैठे लास्ट टाइम इसको फ़ोन कर रही हूँ, उठाया नहीं ना इसने तो देख लेना। तो जिया जो फिर लास्ट टाइम जब रूही के पास फ़ोन करती है तो रूही जो है वो फ़ोन उठा लेती है। तो जिया कहती कहाँ हो तुम? तो ये कहती तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम तुम्हारा काम करो और अपने काम से जाके शादी कर लो, डिवोर्स पेपर भिजवा दूँगी मैं तुम्हारे पास, ले लो मुझसे डिवोर्स और कर लो उससे शादी। तो जिया कहती है कि कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो तुम, हम
कुछ ज़्यादा ज़बान चलने लग गई है तुम्हारी, है ना? तो रूही कहती क्या ज़बान ज़्यादा चलने लगी है, खुद को देखो, पता चल गया। लेकिन फिर भी क्या यार, फिर भी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ मैं। तो रूही कहती हाँ तो घर के बाहर ही रहने लायक हो तुम, घर के अंदर आ भी मत जाना। तो जिया कहती ओ हेलो, ससुराल है मेरा, तुम आने से रोकोगी? होती कौन हो रोकने वाली? तो रूही कहती हाँ, जिसकी वजह से ससुराल है उसी से पूछ रहे हो कि होती कौन हूँ रोकने वाली? तो जिया कहती अरे रूही जानू, देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ ना, मेरे बाबू, चलोगे ना मेरे साथ? तो रूही कहती नहीं, तुम्हारे साथ मैं नहीं जाना चाहती हूँ और मैं जाऊँगी भी नहीं अब तुम्हारे साथ, कह दिया है मैंने, चले जाओ, जैसे आए ना वैसे वापस चले जाओ। तो जी कहती अरे अरे अरे, मतलब तुमको शर्म नहीं आती है? हाँ, मतलब मैं तुम्हारे लिए थक हार के घर जाके उल्टे पैर वापस आके और तुम मुझसे कह रही हो कि जाओ। रूही बिल्कुल भी तरस नहीं आता बाबू आपको तो मुझ पे, ये नहीं दिखता कि कितना टायर्ड है वो इंसान, उसको सुकून चाहिए, आराम चाहिए। नहीं नहीं, उसकी तो कहाँ दिखती है, हमें तो गुस्सा दिखता है सिर्फ। तो ये कहते रहने दो, ये बातें मुझे मत बनाओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कितना मक्खन लगाते हो तुम, मैं नहीं फिसलने वाली हूँ। तो जी कहते अरे रे, फिसल तुम बहुत पहले गई हो ना मुझ पे। तो रूही को वैसे तो हंसी आती है बट वो कंट्रोल करते हुए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है और तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो जिया कहते हैं कि अच्छा सुनो सुनो, बात नहीं करनी ना, कोई बात नहीं, अब ठीक है मैं चली भी जाऊँगी, बट प्लीज़ एक बार करके बाहर आ जाओ ना रूही। तो ये कहते नहीं मैं नहीं आ रही। तो जिया कहते अरे मेरे गुड्डू बाबू प्लीज़ आ जाना एक बार, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो रूही कहती यार क्या हो तुम? तो जिया कहती अरे रे रे, क्या हूँ मैं, क्या इंसान हूँ ना मैं, प्लीज़ आ जाना यार, एक बार तुझे देख लूँ ना फिर पक्का चली जाऊँगी, पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ चली जाऊँगी। तो रूही कहती पक्का सिर्फ एक बार? तो जी कहते हाँ पक्का सिर्फ एक बार। तो रूही जो होती है फिर वो मतलब बाहर आ जाती है। तो जिया जो होती है फिर नौटंकी चालू ना, मतलब ऐसा फेस बना लेती ना, हाय जैसे कितना थक गई हो, कितना मिस कर रही हो। तो रूही को ये देख करके थोड़ा सा तो लगता है ना कि यार गलत तो नहीं किया, लेकिन फिर सेकंड टाइम उसे ख्याल आ जाता है अरे नहीं नहीं नहीं, मगरमच्छ के आंसू और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो रुक जाए, फिर वहीं से जिया को इशारा करते ना ठीक है अब तुम जाओ। तो जिया कहते बाबू 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 प्लीज़ एक बार हकी करने दो ना, उसके बाद पक्का चले जाना है मैंने। तो ये कहते नहीं, बात देखने की हुई थी ना, आगे ना मैं बाहर, अब तुम जाओ यहाँ से। तो ये कहते यार ये क्या बात होती है रूही, प्लीज़ ना जानू प्लीज़, एक ओनली वन 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 हग, ओनली वन। तो ये कहती ये क्या है? तो ये कहते प्लीज़ ना। तो ये कहते ठीक है आ जाओ। तो जिया जो थे वो आ रही होती है, तो ये कहते बाबू लेफ्ट साइड से आओ। तो जिया फिर लेफ्ट साइड से आती, तो राइट। तो रूही कहती है कि बाबू राइट से। तो जिया को समझ नहीं आता नहीं क्या करवा रही है मेरे साथ, तो वो उसको मतलब कुदवा रही होती है ना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट सेंटर लेफ्ट राइट करवा रही होती है उसके साथ। तो फाइनली जिया जो होती है वो रूही के जस्ट सामने पहुंच जाती है। तो उससे कहती है कि क्या करवा रही थी? तो ये कहती कुछ नहीं, देख रही थी, मेरी बात मानते हुए तुम बड़े अच्छे लगते हो ना। तो जिया को हंसी आ जाती अच्छा, मैं तो तुम्हारी वैसे भी हर बात मानती हूँ ना। तो ये कहती हाँ अरे बिल्कुल, तुम तो मेरी सारी बातें मानते हो, तुम तो आज्ञाकारी बच्चे हो ना, तुम तो मेरी सारी सारी बातें मान लेते हो, झूठे। तो जी कहते अरे रे रे, मैं कितने झूठ बोलिया यार, मैं सच्ची तेरी कसम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, भगवान गवाह है। तो ये कहते भगवान नहीं मारना तुम प्लीज़, तुम्हारा बस ना चले ना, तुम उनकी भी झूठी कसमें खवा के उनको आईसीयू भर्ती करवा दो। तो जी उसको हल्के से ना उसके हाथ पकड़ते हुए कहती अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और रूही प्लीज़ बाबू देखो ना आपको बाबू कितना थक गया है, आप घर चलोगे ना? तो रूही जो है वो उसकी आंखों में देखती है, लेकिन फिर वो अपनी नज़र फेर के नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी भी नहीं, आई मैं तुम्हारे साथ में, और बात जो हुई थी ना वो कर करा करके जाओ। तो जब फिर उसके नज़दीक जाते हुए अब ठीक है, वन हक की वन किसी की बात हुई थी? तो कहते ओ हेलो हेलो हेलो, हक की बात हुई थी, किसकी बात हुई थी? तो जी कहते नहीं नहीं हुई थी, तुम्हें क्या पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब यार तुम एक बार बताओ, सैंडविच के सिर्फ एक ही ब्रेड से खाऊंगी मैं, डबल ब्रेड चाहिए होती है पागल। तो रूही कहती मतलब? तो जी कहती देखो, हग सैंडविच की ऊपर वाली और नीचे वाली किसी, तो फिर तो चाहिए ना मेरे को सैंडविच। और तुम्हें तो पता है मुझे सैंडविच बड़ा पसंद है। तो ये कहती है हाँ, और तुम्हें डायलॉग सुनने में बड़े पसंद है ना, पसंद है ना, सुनाऊँ मैं तुम्हें, चिल्लाऊँ मैं तुम पर, वो भी तो तुम्हें बहुत पसंद है। तो जी नहीं वो पसंद थोड़ी ना है, वो तो तुम मुझे ज़बरदस्ती खिलाती रहती हो जब देखो तब। अच्छा रूही रूही प्लीज़ वन हगी, प्लीज़ वन किसी। तो रूही कुछ कह पाती कि इतने में वहाँ से उसकी माँ आ जाती है। तो जिया को जब देखते कहते तुम बाहर क्या कर रही हो जिया? तो जिया कहते मम्मा इन्होंने मुझे अंदर ही नहीं बुलाया। कहते नहीं, तुम जैसे आए ना वैसे चले जाओ। तो रूही की जो मम्मा है वो उसकी साइड देखती क्या? तो ये कहते मम्मी आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता है, और सुनो क्या शिकायत कर रहे हो तुम,
जैसे आया ना वैसे चले जाओ। तो ये कहती मम्मा देख लो, अब आपके सामने मुझे ऐसे कह रही है, बताओ मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर के अंदर, मुझे एक पल में आप लोगों ने पराया कर दिया। मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ यहाँ से। तो ये जो होती है वो जा रही होती है। तो रूही की मम्मा जो है वो उसे रोक ही रही होती है कि रूही उनका हाथ पकड़ ले, मम्मी प्लीज़ 2 मिनट रुक जाओ ना, बस 2 मिनट रुक जाना। तो जिया जो है वो पीछे मुड़ के मम्मा मैं सच्ची जा रही हूँ। तो रूही की मम्मी जो है वो रूही की साइड देखती है। तो रूही कहती है हाँ हाँ, तो मम्मी यही कह रही है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। तो ये कहती मम्मी तो ऐसा कुछ नहीं कह रही है, मम्मी मैं रुकूँ ना यहाँ पे। तो रूही की मम्मा जो है वो उससे हाथ जुड़ाती है, हाँ बिल्कुल तुम चलो मेरे साथ, इसको बाहर खड़ा करेंगे। तो जी कहती ये हुई ना कोई बात, तुम बाहर रहो मैं घर के अंदर। और वो जाते जाते रूही को थोड़े से इशारे करके जाते हैं, नोटी नोटी देखा देखा। तो रूही कहती तुम्हें तो मैं बताती हूँ ना, अंदर तो तुम आ गए, अब तुम्हारी अंदर क्लास ना लगवाई ना मैंने भी, तो देख लेना, मेरा नाम भी रूही नहीं। आई बस समझ में, रूही जिया मेरा नहीं, ध्यान रखना तुम। तो जिया जब अंदर जाती है तो वहाँ पे रूही के कुछ फैमिली रिलेटिव वगैरह आए हुए होते हैं। तो रूही की मम्मा जो होती है वो जिया का इंट्रोड्यूस करवाती है उनसे। एंड रूही जो होती है वो वहाँ पे जाती है। तो वो अपने उन फैमिली वाले से कहते हैं ना कि ये है, इनसे करिए मैंने शादी। आप लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे ना कि ऐसे कैसे शादी कर ली, और वो भी इतनी जल्दी, और वो भी ऐसे। तो आप लोग टेस्ट ले सकते हैं इनका, परफेक्ट है ये, है ना जिया तुम परफेक्ट हो ना। तो जिया रूही की तरफ ऐसे देखती है ना कि यार ये परफेक्ट परफेक्ट करवा के ना बेटा मेरी सूली पर ना चढ़ा दे, या कोई भरोसा ना है। लेकिन फिर भी वो इशारा करते हैं ना, ठीक है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन वो फिर कहते हैं कि ना अरे आप लोगों के टेस्ट में ना मैं पास तो हो जाऊँगी, क्योंकि मैं रूही के लिए तो ठीक ही हूँ ना। तो उनके फैमिली वाले जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं, हाँ हाँ दिखने में तो ठीक ही है ना यार ये। लेकिन उनमें से फिर एक आंटी जो होती है वो जिया से कहती है ना कि बेटा कहाँ तक पढ़े हो, वो थोड़ी एजेड होती है ना, मतलब कि दादी लाइक ऐसा कुछ। तो जिया कहती जी। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा कहाँ तक पढ़े हो। तो जिया कहती मैं MBA किया हुआ है। तो उसकी दादी जो है वो रूही की तरफ देखती है, बेटा तुम तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो ना इससे। तो रूही जो है फिर जिया की साइड देखती है, हे तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मेरे को पता ही नहीं है। लेकिन रूही को तो हंसी आ रही होती है क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है। तो उसकी दादी कहती है हाँ बेटा तुम्हारा स्कूल बहुत ख़राब था। तो जिया कहती क्यों दादी। तो उसकी दादी कहती है कि हाँ तुम्हें ठीक से पढ़ाया नहीं, MBA थोड़ी ना होता है बेटा, A B के बाद M आता है, और बीच की और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं, सीधी ये क्या पढ़ा दिया, ABCD भी नहीं पढ़ाई तुम्हें ढंग से। तो जिया कहती है हाँ दादी बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा तो बचपन ख़राब स्कूल में गया है। लोगों को A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल सिखाते ना, मुझे M फॉर मंकी और B फॉर बॉल सिखाया गया पहले। तो उसकी दादी कहती वही तो बेटा, और फिर तुमने आगे पढ़ाई नहीं करी, कितने पास हो तुम, 10वीं 12वीं। तो जी नहीं 12वीं पास ही समझ लो, मैं तो क्या ही कहूँ, बस रूही से तो कम पढ़े लिखे हैं, है ना रूही। तो रूही को तो हंसी आ रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इतने में रूही की दादी कहती है अरे नहीं नहीं हम उससे बात कर लेंगे ना, उसी से बात करने के लिए आए हम, और उसी से बात करेंगे, तुम बताओ जिया। तो जिया कहती बस मैंने तो बता ही दिया ना। तो इतने में रूही कहती है कि अरे दादी ने छोड़ दो, मम्मी के पास जाना है ना, इन्हें काम है, किसी काम से आए हैं ये। उसके बाद जिया होती है वो वहाँ से उठ जाती है, और फाइनली जब वो बाहर आती है तो रूही कहती है शुक्र है, थैंक यू रूही तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मुझे लगा था मेरी बेइज्जती होने वाली है। तो रूही कहती वैसे भी तुम्हारी इज्जत तो है नहीं, बेइज्जती करवा भी लेते तो कोई नई बात नहीं होती ना। तो जिया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है ना, रूही अब ये बहुत ज़्यादा हो गया ना यार, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, यहाँ तक कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर कैसे कैसे बोल रहे थे मुझे, फिर भी मैंने सुना, कुछ नहीं कहा है, वरना तो अब तक तो मैंने। तो रूही कहती है अरे अब तक तो तुमने क्या क्या कर लेते तुम, बोलो बोलो, लेकिन मैं बताऊँ क्या करना था। तो उसके बाद जिया होती है वो रूही को अपने मतलब थोड़े करीब करते हुए उसके लिप्स को बड़े शरारती तरीके से देख रही है। तो कहती है ओए ये रूम नहीं है हमारा, हॉल है। तो जिया कहती है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हॉल हो रूम हो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो चुकी वाइफ हो, और अपनी हो चुकी ज़िंदगी को अब अपने लफ्ज़ों से छूने में क्या बुराई है। दुरू जो उसके लिस्ट पे फिंगर रखते हैं, जिया मान जाओ, कोई आ गया ना। तो जिया उसकी बात को बीच में रोकते हैं, आ गया तो क्या हो जाएगा हाँ, और बल्कि मेरी लाइफ पार्टनर हो तो अपने लाइफ पार्टनर को प्यार करने में क्या ही लोकेशन देखनी, और वैसे भी ये घर है, बीच सड़क पे बीच चौराहे पे तो तुम्हें किस नहीं करने वाली हूँ ना मैं। तो वो कहते हैं हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि घर में और भी लोग रहते हैं। तो जी कहते हैं ठीक है, तो वो लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। तो ये कहती हाँ और तुम अपनी हरकतें मत बंद कर देना। तो जी नहीं 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 नहीं,
अगर मैंने मेरी हरकतें बंद कर दी तो मेरी पहचान बुरा मान जाएगी ना। तो ये कहते कुछ भी, तो ये कहते कुछ भी नहीं यार, किसी करने दो, तो मूड मत खराब करो मेरा। तो ये कहते नहीं। तो ये कहती यस। तो जिया जो है फिर रूही के करीब जा रही होती है, लेकिन रूही उसे दूर कर देती है। तो जिया जो है फिर इसका हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है तुम्हारी बात मान ली, यहाँ नहीं करूँगी, रूम में तो कर सकती हूँ ना। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही का हाथ पकड़ के इसको ज़बरदस्ती रूम में ले जाती है ना। तो रूही कहती देखो मैं ना तुमसे नाराज़ हूँ। तो ये कहते पूछ रही हो, मुझे बता रही हो, खुद को सिखा रही हो, जता रही हो, समझा रही हो, कर क्या रही हो तुम। तो ये कहती मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो ये कहते फालतू की बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है, सब बकवास है, तुम ये छोड़ो, किस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड उसके बाद वो रूही को बेड पकड़ देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। तो ये कहती जाओ, लेकिन ये कहाँ मानने को तैयार। वो रूही की फेस के ऊपर अपने फिंगर को घुमाने लग जाती है। और जब वो ऐसी हरकतें करती है तो रूही का दिल भी थोड़ा सा मचल जाता है। और वो जिया को ना तो कर रही थी कि नहीं, लेकिन जिया कहाँ सुनने का नाम, और वैसे भी रूही कौन सा इनकार कर रही थी। उसके बाद वो अपने फिंगर को रूही के लिप्स के यहाँ ले आती है ना। और उसके बाद अब उसे इशारों में पूछती है कर लो किस। तो रूही पहले तो मना कर देती है, लेकिन जिया अगेन बड़ा प्यार से एकदम प्लीज़ कहते हुए कहती है ना उससे। तो फिर रूही जो है वो मना नहीं कर पाती, कहती है अब सिर्फ एक करने दूंगी और मैं नाराज़ हूँ तुमसे, सिर्फ एक ही करोगे तुम। तो जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, एक ही, सिर्फ एक ही। एंड उसके बाद जो है फिर रूही के लिप्स की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन अचानक से रूही जो है वो उसे दूर कर देती है। तो जी कहते अब क्या। तो कहते नहीं नहीं नहीं, नाराज़ हूँ मैं तुमसे, और ऐसे कैसे। तो जी कहती यार ये क्या बात होती है, लोग नाराज़गी में बच्चे ले लेते हैं और तुम मुझे पप्पे नहीं दे सकती यार, चीटिंग है यार। तो रूही कहती ओए ज़्यादा नहीं बोलते। तो ये कहती तुम ज़्यादा सुनने क्यों देती हो, मतलब ज़्यादा बोलने क्यों देती हो, चुप कर दो ना। मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ ताकि। तो रूही कहती है हाँ तुम्हारा बोलना रुकवाया जा सकता है। तो जी कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स रुकाया जा सकता है, तुम्हें तो पता है मेरी बोलती कैसे बंद करते हैं, तो तुम कर दो। तो कहते नहीं मेरा वो वाला मूड नहीं है। तो जी कहते फिर मैं बना दूंगी ना, तो मौका, तुम मुझे चांस तो दो, मैं चांस पे चांस मारने में फुल एक्सपर्ट हूँ। तो ये कहते नहीं तभी देना नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हें कोई चांस वांस, ठीक है। तो जो फिर उसके हाथ पकड़ दोबारा उसको नीचे और खुद ऊपर, देखो मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेके रहूँगी, लेकिन उसके बाद तुम तुम्हारा सोच लो, अभी तो मैं सिर्फ एक में मान जाऊँगी और उसके बाद मैं एक से बिल्कुल नहीं मानने वाली। तो रूही को भी थोड़ा सा ना, मतलब अच्छा ऐसी बात है। तो वो उसके कॉलर से पकड़ के उसे नीचे करके खुद ऊपर, अच्छा मैं बताऊँ तुम्हें, और मैं अगर ब्रेकअप होगी ना तो फिर तुम सोचते रह जाओगे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आई बात तुम्हारी समझ में। एंड उसके बाद वो खुद खड़ी होती है और उसको भी खड़ा कर लेती है, चुपचाप से जाओ यहाँ से। तो कहते जाएंगे तो हम अपनी दुल्हनिया लेकर के ही, हमसे नाराज़ होके कैसे आ गई वो। तो रूही कहती तुम्हारी हरकतों की वजह से नाराज़ होकर के आई है वो, ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो जो नाराज़ होकर के आए वो। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था, मैंने क्या कर दिया यार रूही, काम ना करूँ क्या मैं। और एक सेकेंड, एक ही दिन तो ऐसा बीता है जिसमें मैंने तुम्हें याद ना किया हो, मतलब मैंने तुम्हें फ़ोन ना किया हो। ऑब्वियसली याद तो मैंने तुम्हें डेली किया है, मतलब रोज़ ही ना किया है। तो क्या रहने दो, तुम्हारी जो ज़ुबान लड़खड़ा रही है ना, ये समझ में आ रहा है मुझे, दिमाग में क्या चल रहा है, ज़ुबान क्या बोल रही है। जो दिमाग में चल रहा है वो बोल लो, कम से कम ठीक से तो बोलोगे। तो जी कहते अरे यार ये क्या बात होती है। वो क्या है ना कि आज मेरी जान मुझसे नाराज़ है, पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो ये रहने दो नौटंकी। तो जी कहते नौटंकी थोड़ी ना कर रही हूँ, सच कह रही हूँ, तुम मानती ही नहीं हो यार, कैसे मनाऊँ मैं तुम्हें अब। मैं तो मना मना के परेशान हो गई हूँ, मैंने तो दिवाली पे पटाखे नहीं मनाए जितने तुम्हें मना मना के परेशान हूँ मैं। अरे मेरा बेटा मान जा, अब तो मान जा यार। तो कहती तुम सच में फील कर रहे हो अपनी गलती। तो जी सच में, अरे मैं इतना फील कर रही हूँ ना, मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, अंदर देखो तुम कितना फील कर रही हूँ मैं मेरी गलतियों को। तो ये कहती ठीक है अगर फील कर रहे हो तो चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। तो जी कहते पक्का। तो ये कहते पक्का, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ना देख लेना तुम, मैं नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। तो जी कहते अरे अगली बार मौका कौन देगा तुम्हें। तो ये कहते वाह, पर ध्यान रखना उस घर में भी कोई नहीं है जो मुझे रोक दे। तो जी कहते अरे तुम वो तो छोड़ो, मैं सबको बोल के जाऊंगी, इसे कोई घर के बाहर नहीं जाने देगा। तो रूही कहती है हाँ वैसे तुम्हारी बहुत अच्छे से मानते हैं ना जैसे वहाँ के लोग, अगर उन्हें कह दूंगी ना चुप तो वो चुप। तो जी ऐसा कुछ नहीं है। तो रूही जो है फिर उसको दीवार के साथ लगा करके उसके शर्ट के बटन पे हल्के से किस करती है एंड फिंगर को बिल्कुल स्ट्रेट लेके जा रही होती है। तो जिया कहती है कि रूही, तो ये कहती है हाँ कुछ कह रहे थे मानते हैं। तो जी कहते हैं हाँ हाँ
मानते हैं ना, मैंने मान ली, वो कैसे नहीं मानेंगे। मैं प्यार से, वो गुस्से से, मानेंगे मानेंगे, पर ऐसे ना करो तुम। तो रूही कहती है कि वैसे पागल कौन है? तो कहती मैं। तो कहती बेवकूफ़, वो भी मैं। ढक्कन, वो भी मैं। अच्छा फिर गधा कौन है? तो कहती मैं। तो कहती नहीं नहीं नहीं, तुम थोड़ी ना गधे हो सकती हो। गधा तो मेल में आता है और तुम तो फीमेल में आते हो ना। तो ये कहते हाँ वो बात भी है। तो मैं, तो ये कहते रुको, वैसे तुम गधे हो नहीं सकते ना, क्या ना कि तुम हो तो शेर ही ना। तो ये कहते हाँ फिर शेर भी तो मेल में जाता है, शेर नहीं चलेगा? तो कहते हाँ बिल्कुल चलेगा, क्यूट से बाबू के ऊपर सब चलेगा, तुम्हारे ऊपर तो बंदर भी चलेगा, बंदर कहीं के। तो ये कहते हाँ सारे जंगली जानवर तुम्हें यही लाना है, जू खोल लो तुम यहाँ पे। तो ये कहते नहीं नहीं, एक है ना, इसमें सारे मल्टी टैलेंट हैं। तो ये कहते मैं कोई कंप्यूटर हूँ? तो ये कहते फिर से अब कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी अगर निकला ना मुंह से बाहर तो तुम घर से बाहर चले जाओगे। तो कहते चुप, चुप हो गए, चुप, कुछ बोलना ही नहीं मैंने, मेरे पास जुबान ही नहीं है बोलने के लिए। लेकिन रूही बाबू चल रहे हो ना आप? तो कहते हाँ हाँ चल रही हूँ ना मैं। और वैसे भी वो तो मैं वैसे ही आई थी सबसे मिलने के लिए, तुम पे गुस्सा आ रहा था, वैसे तो गलत थी पर आ जा गई। और किसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी? मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी। तो जी ऐसे मत तंग किया करो यार तुम और किसी तरीके से तंग क्या करो। दो चीज़ें मत किया करो, एक मुझसे बात करोगी नहीं, एक दूसरा मुझे छोड़ के जाओगी, बस दो चीज़ें। उसके अलावा सब तरीके से करो। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे ही तंग करने का तो ज़्यादा मज़ा आता है, इन दो चीज़ों में तो तुम ऊपर से नीचे नीचे तक तलब जाते ना, मतलब क्या ये हो गया तुम्हारे साथ? तो जी कहते हैं हाँ बहुत सही, चलें अब। तो उसके बाद ये दोनों चीज़ बाहर जाते हैं, लेकिन गलती से नहीं नहीं, गलती से क्यों, वहाँ पर आयशा और आरव होते हैं। तो जय को समझ आता नहीं ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये कहते हैं अरे ये सब लोग इन्हीं के लिए तो हैं, अब इनकी शादी करवा देंगे वो लोग। और उनको करवा लेने दो यार, मेरे से नहीं होती है स्टोरी और कंटिन्यू, बस करो। वैसे आई नो मुझे एंड करना अच्छे से नहीं आता, एंडिंग पसंद ही नहीं है मुझे, इसलिए आता ही नहीं है। इसलिए अब ये स्टोरी मैं नहीं पोस्ट करूँ, ये फाइनल था, ये लास्ट था, ठीक है। तो हमारी इलियास वाली स्टोरी और दूसरी वाली स्टोरी, न्यू स्टोरी, न्यू ईयर के बाद, न्यू ईयर के बाद न्यू स्टोरी, ठीक है। और तुम लोग यही कहोगे ए आलसी इंसान, तुमसे ये वाली तो पोस्ट ना होती, न्यू वाली क्या करूँगा। खैर बाद में मिलेंगे, दूसरी वाली स्टोरी में मिलेंगे, और ये वाली स्टोरी लास्ट है। अब मुझे एक भी कमेंट मिला ना कंटिन्यू वाला, तो मैं फिर कोई सी भी पोस्ट नहीं करने वाली। हाँ ये भी ठीक है, चलो टाटा बाय बाय सी यू। और अब तो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें लाइक नहीं कर सकते हो तुम। वैसे मेरा प्लान कितना अच्छा था ना, अडोप वाला, वही स्टोरी की एंडिंग कर देते। कम से कम मैं पहली बार तो कोई काम ढंग से एंड में करती। छोड़ो अब कोई बात नहीं, ना वो वाली एंडिंग हो पाई जो मुझे चाहिए थी, ना ये वाली। वैसे कोई नई बात तो है नहीं, जो मैं सोचती हूँ वो कभी होता ही नहीं है, जो सोचा होता है वो हो नहीं सकता है। ये एंडिंग भी कौन सी वाली कर रही हूँ मैं यार। हाय, कोई बात नहीं, गुड नाइट।